हेलो प्यारे बच्चों। चलिए अब आ गए दो कोणों के योग और अंतर। बेटा ये एनसीईआरटी का पॉइंट है 3 4। तो यहाँ लिखा है दो कोणों के योग अव्यय अंतर, है ना। तो इस फॉर्मूले को अपन बनाएंगे, डिराइव करेंगे पहले। और कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें जो होंगी ना वो इसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे बेटा। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये वाला फार्मूला बनेगा। चलिए शाबाश। ओके, तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम पहले एक एक यूनिट यानी एक इकाई त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे सबसे पहले। और फिर उस पर हम कुछ ज्यामिति करेंगे, थोड़ी सी थोड़ा चित्र बनाएंगे। ऐसे मान लो ये इकाई त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, मतलब एक फार्मूला बना लिया तो सारे फार्मूले इसके हिसाब से बदल जाएंगे। बहुत सारे फार्मूलों के लिए, बहुत सारे सूत्रों के लिए हमें बहुत सारे वृत्त बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो एक है। तो यहाँ हम एक कोण बनाएंगे बेटा एक्स, और इधर से एक कोण बनाएंगे वाई। वाई को माइनस का बनाएंगे। हम जानते हैं कि इधर से कोई कोण बनता है, मान लो ऐसे यूँ, है ना। तो कैसा बनता है, प्लस वाला। तो इसे लिख देते हैं कॉस एक्स कॉस वाई। बेटा कॉस एक्स साइन वाई, ऐसे लिख देते हैं इसको इस तरीके से। क्योंकि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, है ना। मान लो ये एक है तो इसका मान क्या होगा, इस कोण पे देखें लगा के, कॉस एक्स आधार बटे कर्ण। तो इसका एक्स वाला निर्देशांक क्या होगा, कॉस एक्स। और लंब की त्रिज्या, सॉरी लंब की लंबाई क्या होगी, साइन एक्स। देखो साइन वाई लिखा हुआ है ना, साइन एक्स। और यहाँ से अगर कोई दूरी बनाते हैं बेटा ये वाली ऐसे, तो इसको कुछ दूरी मान लेंगे। मान लीजिए ओ है, ये एम है, इसे मान लें P1। इस बिंदु को क्या मान लिया, P1। तो ये जो है एक एक्स अक्ष पर बनने वाला हमारा एक भुजा हमारी बन जाएगी, जो एक्स अक्ष के हिसाब से यहाँ इकाई और यहाँ ये आधार हमने लगा दिए। इसकी जो भी दूरी होगी हम सेट कर लेंगे। अब हम इसमें एक कोण वाई जोड़ेंगे बेटा ऐसे, यूँ। ये कोण मैंने इसमें वाई जोड़ दिया ऐसे, वाई। ये एक्स था, ये वाई जोड़ दिया। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, इधर देखें पूरा, कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई। देखो पूरा कोण बन जाएगा ना, बिल्कुल इसी तरीके से। आधार पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो इस बिंदु को बेटा P2 मान लेंगे। एक इधर से जोड़ेंगे ऐसे, एक इधर से जोड़ लेंगे ऐसे, है ना। यहाँ से कर लेंगे माइनस वाई वाला। तो ये जो पॉइंट आएगा ये P3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर से लगाया बेटा, माइनस कॉस वाई माइनस साइन वाई, ऐसा कर लेंगे। इसे यहाँ से मिला लेंगे बेटा, इसको यहाँ मिला लेंगे और इसको यहाँ मिला लेंगे ऐसा। ठीक। अब यहाँ अगर मैं P1 P3 देखूँ, P1 P3 ध्यान से देखना बेटा, P1 P3 का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ, मतलब दूरी निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से P1 P3 देख रहा हूँ मैं। तो P1 P3 से बेटा ये दूरी आएगी पूरी। इसमें पहला निर्देशांक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। फिर देखूँ P2M, ये वाला, यानी इसका निर्देशांक क्या है, इसका है 1,0, क्योंकि एक्स अक्ष में त्रिज्या कितनी मानी है, 1। तो ये कितना हो गया, ये वाला। इसका निर्देशांक पता लग जाएगा। और इन सब के निर्देशांक हमने कोस के हिसाब से लिखे हैं, साइन के आधार बटे कर्ण के हिसाब से। जो दूरियां बनी है इकाई त्रिज्या वाली, उसके हिसाब से त्रिभुज ले लेके हमने लिखा है। तो यहाँ ये कैसे आ गया कोस एक्स प्लस वाई, है तो समझ रहे होंगे बेटा जी। पूरा कोण जो है आधार पे गया तो कोस, लंब पे गया तो साइन, क्योंकि त्रिज्या एक मानी हुई है। अब इसे बना लो
P1 P3। अब P1 P3 में माइनस कॉस वाई नहीं बेटा, कॉस माइनस वाई है ना, ए ऐसे है ना, देखो ठीक हो जाएगा ऐसे यूँ, और ये साइन माइनस वाई ऐसे यूँ, ऐसे चलेगा बेटा, शाबाश। चलिए, तो P1 P3 में कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, क्योंकि कॉस माइनस वाई जो होता है, एक चीज़ याद रखना, कॉस माइनस वाई बेटा कॉस वाई ही होगा, और साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई, ये बात हमने पहले से समझी हुई है, तो यहाँ लगा देते हैं कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई। बात समझ रहे बेटा, यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि ये माइनस में होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं P2M। अब देखते हैं P2M का स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से लेंगे बेटा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 0 माइनस साइन, तो बेटा सीधा ही हो गया है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ऐसा हो गया। अब देखें तो एक ही कोण पर बने हुए ये दोनों चाप हैं, एक ही कोण पर बने हुए चाप है बेटा। अगर इसको देखें, ये पूरा देखें यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो इसमें कोण है माइनस वाई, इधर से कोण है एक्स प्लस वाई, और इधर से कोण है ये वाला माइनस वाई, और ये वाला कोण, यानी 2 पाई माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट से देख लेंगे तो वैल्यू सेम आती है इन दोनों की लंबाई। ये कोण है बेटा, ये जो दूरी है ये कितने कोण पर है, यहाँ का जो कोण है ये वाला और ये वाला, यानी y प्लस ये है, और इसको देखो बेटा तो y प्लस ये है। भाई ये जो चाप बनेगा देख, y प्लस ये वाला कोण, और ये चाप बनेगा, ये वाला किस पे बनेगा बेटा, y प्लस ये वाला कोण, तो सेम चाप पर जो दूरी है वो समान लंबाई की होगी। तो अब ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। शाबाश। तो पहले इस ब्रैकेट को खोल लो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस माइनस, बेटा माइनस है ना, पूर्ण वर्ग खुलेगा, -2 कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहाँ एक बात समझनी है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बेटा ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, अपने तरीके से अपनी रफ कॉपी में करके देख लेना एक बार, ये 1 हो जाएगा, तो 1 पहले से है, तो ये हो गया 2 - 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये आ गया P2M का स्क्वायर। अब इसको भी ठीक कर लो, इसका पूर्ण वर्ग खोल लो, देखो ये है P1 P3 का स्क्वायर, इसका पूर्ण वर्ग खोल लो, तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई -2 कॉस एक्स कॉस वाई, इसे भी खोल लो, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स और बेटा साइन वाई। अब देखो ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी, ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी, तो कुल मिला के 2 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई -2 कॉस एक्स कॉस वाई, ऐसे लिख दिया सिंपल करके। एक चीज़ ये आ रही बेटा, ये वाली, दोनों बराबर है, P1 P3 P2M दोनों बराबर हैं, तो कुल मिला के इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को सेम करेंगे। अब इस चित्र में हटा दूंगा, देखो इस चित्र की आवश्यकता नहीं है, रब कॉपी पे इसको बना के देखें अच्छे से, इसको एक बार फिर से बना के देखें, एक एक चीज़ को समझें। शाबाश। ये आ गया, तो ये आया था 2 - 2 कॉस एक्स प्लस वाई। हाँ
हाँ अच्छा, नकुट जा रहे हैं क्या आप लोग? जाइए, शाबाश। और इसके बराबर बेटा इसको करना है 2 प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, ऐसा मामला है। शाबाश। तो पूरे को 2 से भाग कर लो, 2 से पूरे को भाग कर लो, तो क्या बना? ऐसे देखा जाए तो पहले 2 ही काट लो और 2 से भाग कर लो। तो ये बच गया, सारा 2 ख़त्म कर ले बेटा ऐसे, ये भी 2, यहाँ पे भी तो 2 है, यहाँ पे ख़त्म कर ले सारा। देखो 2 सब में, यहाँ पे भी 2 है साइन में, और साइन को ये कोस वाले में भी 2 है। तो ये आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, है ना? ऐसा कर लो। माइनस से गुणा कर लो बेटा, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, और ये माइनस में हो जाएगा प्लस वाला साइन एक्स साइन वाई, है ना? ये बन गया देख फॉर्मूला, ये वाला। तो इसे सिद्ध करना सीखना चाहिए, ज्यामिति के हिसाब से इसको सिद्ध कर लेना चाहिए, इसको एक बार बना लेना चाहिए। बाकी और किसी फॉर्मूले को इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें और देखते हैं थोड़ा सा, इसको ठीक करके आगे यूज करेंगे, कैसे यूज करना है इसका। अब चलिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या करते हैं। y के स्थान पर माइनस वाई रखने पर देखो कुछ और बन जाएगा फिर, है ना? एक चीज़ ये कर रहा हूँ, देखो मैं y के स्थान पे माइनस वाई रखने पर तो कैसा हो जाएगा ज़रा देखो, कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई, है ना? तो कॉस एक्स कॉस वाई, ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी माइनस यहाँ कुछ कुछ नहीं करेगा, यहाँ का माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया बेटा साइन एक्स साइन वाई। तो एक फॉर्मूला और बन गया, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला तैयार हो गया। ये देखो ऐसे। चलिए अब इसके बाद साइन में ले जाना चाहते हैं, मतलब इसको यहाँ इस कोस को साइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं ना इसको साइन? शाबाश। तो क्या करें, x को 90 माइनस एक्स लिखने पर क्या लिखते हैं बेटा? x के स्थान पर 90 माइनस एक्स लिखने पर, है ना? कर सकते हैं ना, या रखने पर, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में ये एक सर्वसमीका या एक असमीका जैसा, एक असमीका कहूँ सर्वसमीका जैसा समीकरण जैसा है, तो दोनों तरफ हम मान रखने वाले हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई और कॉस 90 माइनस एक्स कॉस वाई माइनस साइन 90 माइनस एक्स साइन वाई, ऐसा हो जाएगा बेटा देख। तो यहाँ ये माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, इधर जो बनेगा ये बनेगा कॉस 90 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो कॉमन ले लिया मैंने, आगे चलें। कोस 90 माइनस थीटा बेटा ये होता है साइन एक्स कॉस वाई, और ये माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये आगे देखो शाबाश। और कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन एक्स माइनस वाई कितना आएगा बेटा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, हो गया। अब y के स्थान पर माइनस वाई लिखने पर एक फॉर्मूला तैयार हो गया, नहीं हो गया? देखो ये देखो, तो यहाँ इसमें क्या लिख दिया, y के स्थान पर
माइनस वाई रखने पर ये भी हो जाएगा। देख क्या करें अब ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा, कॉस है क्योंकि माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला और आ गया देख। तो 4 हो गए, 1 2 3 और 4 बन गए चारों। ऐसे बना सकते हैं मतलब, और याद करने को याद भी कर सकते हैं। हो सकता है बनाने के और तरीके भी हों, हो सकता है इसे बनाने के और तरीके भी हों भाई, और भी तरीके हो सकते हैं। फार्मूला बनाना है क्योंकि जो संबंध है ज्यामिति में वो सही है, सच है, तो हो सकता है और तरीके भी हों। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब इन फॉर्मूलों से कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम इन चारों फॉर्मूलों को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि जब जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे और मॉडिफाई करके देखेंगे। तो चारों फॉर्मूलों को हम लिख लेते हैं। हम इन चारों फॉर्मूलों की एक छोटी सी टेबल जैसी चीज़ बना लेते हैं, मतलब टेबल सा बना लेते हैं, है ना। तो क्या था पहला, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, यही चारों फॉर्मूले थे बेटा। शाबाश। कॉस का क्या था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना, ये था। देखो इसका कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई है, और इसका साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, इसका साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स और साइन वाई, ये चारों फॉर्मूले हैं। शाबाश। अब आगे देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई मान निकालना चाहता हूँ कॉस में या साइन में। जैसे मुझे चाहिए सबसे पहला काम कॉस 90 प्लस 30 का मान, मुझे चाहिए कॉस 90 प्लस 30 का मान, जिसे मैं कहता हूँ कॉस 120। सबसे पहली चीज़ हम ये सीख लेते हैं, कोई भी मान इस तरीके से निकल जाएगा। तो इसे क्या करते हैं, कॉस 90 कॉस 30 माइनस साइन 90 और साइन 30, ऐसा हो जाएगा बेटा। तो कॉस 90 जीरो होता है, 30 तो जीरो हो गया, माइनस ये 1 होता है बेटा, ये 1/2 हो गया, तो वैल्यू आ गई -1/2। यानी ज़रूरत के हिसाब से 90 के टुकड़ों में तोड़कर, है ना, क्योंकि 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब मुझे चाहिए कॉस 180 का मान। तो क्या करूँ बेटा, मैं कॉस 90 प्लस 90 ऐसे लिख लूँ, कॉस 90 साइन 90 माइनस, नहीं कॉस 90 साइन 90 है ना, कॉस 90 कॉस 90 होता है बेटा पहले वाले में ना, फिर साइन 90 साइन 90, तो कितना हो गया, ये जीरो हो गया, -1 हो गया बेटा, तो ये आ गया -1। पक्का। तो कोई भी मान इस तरीके से निकल सकता है। शाबाश, पहला काम यही है। अंतर और योग के हिसाब से बनाए 90 और साइन में 180 में, उसके आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ पहली सीखने की चीज़ है। इसके बाद आगे कुछ चीज़ें और कर सकेंगे, अब उनको पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। अब कोस में ही मान लीजिए हमें कुछ फॉर्मूले बनाने हैं, कोस में ही बेटा, कोस में मान लीजिए हमें कुछ फॉर्मूले बनाने, जैसे हमें फॉर्मूला बनाना है कॉस 2 थीटा। तो क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, लगा दिया मैंने। ये कॉस 2 थीटा क्या होगा बेटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस थीटा, ऐसे बन जाएगा ना। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
पहला, ये बन गया पहला। इसके बाद कुछ चेंज कर सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को जो का त्यों छोड़ सकते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसी में इस साइन को भी बदल सकते हैं, 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी तरह कॉस में ले जा सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। ये तीसरा फार्मूला भी तैयार हो गया। यानी कॉस टू थीटा के 3 फार्मूले बेटा, 1 2 3। ये कैसे फार्मूले हैं? इन्हें कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला मतलब कोण को आधा करने वाला फार्मूला। कोण को आधा करने वाले फार्मूला की क्या ज़रूरत पड़ जाएगी सर? पड़ जाएगी। कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई मान मालूम है, हमें उसके आधे कोण का मान चाहिए। जैसे हम कहते हैं कॉस 45/2 यानी कॉस 22.5 अंश का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक सवाल आ जाता है 11वीं क्लास में, किसे करके दिखा दो साहब कैसे निकालेंगे इस मान को, या ऐसा कोई और मान पूछ लिया। तो क्या करेंगे? 22.5 अंश का मान का हमारे पास टेबल तो है नहीं, तो क्या करते हैं अपन, इसको ऐसा कर लेते हैं, कॉस 45, तो क्या करते हैं कॉस 22.5 प्लस कॉस 22.5, ऐसा कर सकते हैं बेटा। ऐसे बन गया देख। तो क्या करेंगे, 2 थीटा कितना हो गया बेटा 45, और थीटा कितना हो गया 22.5। ऐसे बन गया देख। यहाँ लगा लेंगे और यहाँ से माना जाएगा, कॉस में चाहिए माना जाएगा। देखो कितना आसान है। तो क्या हो गया, कॉस 45 2 कॉस स्क्वायर 22.5 माइनस 1। तो कॉस 45 का मान क्या हुआ, 1/√2 प्लस 1 कर लिया, 2 कॉस स्क्वायर 22.5 यहाँ आ गया बेटा। सिंपल। अब ये जो 2 है ना, इसको भी नीचे कर लिया, यानी इसको भी 2 में लगा लिया, यहाँ से हटा लिया, यहाँ वर्गमूल कर लिया, यहाँ से हटा लिया। ये आ गया। देखो ये किसका मान है, कॉस 22.5 अंश का मान है। तो इस तरीके से आधा कोण करना है। कोई मान हमें मालूम हो, हमें आधा मान निकालना है। ठीक, चलिए ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आगे भी। तो कॉस का हाफ एंगल बना लिया, साइन का भी बन सकता है बेटा, साइन का भी बना सकते हैं। अब देखो साइन वाला साइन से बना देंगे, साइन वाला साइन से बना देंगे। अब साइन x प्लस वाई के फार्मूले को पकड़ो जरा, साइन x प्लस वाई वाला फार्मूला, ये वाला। तो क्या करें, साइन थीटा प्लस थीटा, तो क्या करें साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, लगा लिया फॉर्मूला। थीटा थीटा रख दिया दोनों को, है ना, दोनों का मान क्या मान लिया, थीटा और थीटा, एक्स भी थीटा वाई भी थीटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 2 थीटा, और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो बन गया फॉर्मूला, यानी आधा हो गया कौन, ये लो। तो साइन और कॉस में 2 थीटा पे चले गए, 3 थीटा पे जा सकते हैं, 4 थीटा पे जा सकते हैं, 5 थीटा पे जा सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए मुझे ये फॉर्मूला बनाना है कॉस 3 थीटा, तो क्या करूँ बेटा, कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, ऐसे बना लिया मैंने। 2 थीटा और थीटा में तोड़ लिया, क्योंकि 2 थीटा का फॉर्मूला पहले मैं बना चुका हूँ, और कॉस कॉस में रखना है मुझे। तो क्या करता हूँ, कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। तो कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जो कोस में ही था, वो क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा हो गया। चलिए
अब इसको ब्रैकेट को खोल दिया, 2 cos³ माइनस 2 cos, इसको -2 sin² cos। आगे चलेंगे, जो का तो लिखना पड़ेगा इसको बेटा, 2 cos³ माइनस 2 cos माइनस, सब कुछ कोस में होना है, सब कुछ किस में होना है, कोस में होना है। तो 1 माइनस साइन क्या करेंगे ना, 1 माइनस कोस को क्या कर देंगे, ऐसे बदल देंगे, 1 माइनस कोस साइन को बदल देंगे, और ये cos। चलो ऐसा हो गया। इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इसे जो कहते तो लिखते चलेंगे, 2 cos³ माइनस 2 cos माइनस 2 प्लस 2 cos², और इसके साथ इस cos को भी गुणा कर देंगे, सारा मिला कर लिख देते हैं बेटा, -2 cos प्लस 2 cos³, ऐसा हो गया। देखो पूरा ब्रैकेट 2 cos को इसमें गुणा करके लिख दिया मैंने। यहाँ लिख देते हैं बेटा आगे। अब देख 2 cos³, 2 cos³ कितना हो गया, ये 4 cos³। इसके बाद 2 cos, 2 cos, हाँ 2 cos बेटा, ये 2 cos नहीं है, ये सिर्फ cos है ना, देख मिसप्रिंट हो जाएगा ना। हाँ तो माइनस के 2 cos और cos, तो ये हो गया -3 cos। ये बन गया फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ जब इस ब्रैकेट को खोला था तो ये 2 आएगा, ये बस 1 आएगा। ऐसा चलेगा। एक फालतू में 2 हम यहाँ लगा रहे थे, है ना, उसको हटा दिया। लो शाबाश। आगे बढ़ेंगे, लिख के प्रैक्टिस करते चले जाएं। ओके, लिखते जाएं, प्रैक्टिस करते चले जाएं। शाबाश। अब किसका बना दें, sin3 वाला, sin3 वाला फॉर्मूला बना के देखते हैं। ये तो पक्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शाबाश, sin3 वाला इससे बनाएंगे बेटा। चलिए अब आया sin3 का नंबर। शाबाश। तो बना रहे हैं sin3, तो क्या कर रहे हैं, सिंपल sin2 प्लस थीटा, ऐसा लिख लो, है ना। फॉर्मूला लगा लो साइन वाला, ये वाला। इस x को 2 कर दो, y को थीटा कर दो। तो sin2 cos प्लस cos2 sin हो गया। अब sin2 वाला लगा दो और cos2 वाला लगा दो। ध्यान देने की बात यह है कि हमें इसको पूरी तरह साइन में लेना है, तो फॉर्मूले साइन वाले लगाने कोस में। भाई साइन का तो जो होता है वो होता ही है, साइन का तो जो होता है वही होता है, तो कोस वाले का ध्यान रखना पड़ेगा। शाबाश। चलिए तो 2 sin cos ये लग गया साइन वाला, और ये 1 माइनस 2 sin² sin है। शाबाश, खुल गया। देखो कॉस वाला कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन वाला। तो ये हो गया 2 cos² sin तो कॉस को इकट्ठा कर लेंगे, साइन को ऐसे कर लेंगे, इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, माइनस sin माइनस 2 sin³। ये जो cos² है इसको भी साइन में बदल देंगे। तो 2 1 माइनस sin² sin हो गया। देखो इसको क्या लिख दिया, cos को 1 माइनस sin² sin माइनस sin 2 sin³। बहुत बढ़िया, चलते जाए। मज़ा आता है बेटा, अच्छा लगता है जब मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस। लिखने का आलस्य नहीं होना चाहिए। आगे क्या करना है समझ रहे हैं। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 sin माइनस 2 sin³ माइनस sin माइनस 2 sin³। तो ये हो गया 3 sin
-4 साइन क्यूब थीटा। ले बेटा ये आ गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। शाबाश, ये आ गया देखो। तो जितना एंगल बनाना है, जहाँ जितना किसी सवाल में पूछा गया है उसके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, ये डन हो गया। चलिए थोड़ा और आगे देख लेते हैं बुक में क्या क्या चीज़ें और दी हुई हैं, उनके हिसाब से थोड़ा बुक को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि हमने कई फॉर्मूले बना लिए हैं अपने। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ हाँ, तो ये हमारे बन गए फॉर्मूले। हम बना रहे हैं 10 और कोट वाले। 10 और कोट वाले बना लेंगे। अब 10 और कोट वाले फॉर्मूले भी बना लेते हैं। शाबाश। एक बार प्रैक्टिस करें और फॉर्मूला बनाना ज़रूर सीख लें, क्योंकि कहीं मान लो कोई फॉर्मूला लगाना है और हम फॉर्मूला भूल गए, तो तुरंत जाएं रफ कॉपी में और फॉर्मूला बना लो अपना। फटाक से फॉर्मूला बनाया और लगा लिया। ऐसा होता है त्रिकोणमिति में, ऐसा होता है। मतलब क्या फॉर्मूला था यार, फार्मूला बनाना आता है, फिर दिक्कत ही कुछ नहीं है। हैं? क्या बात। तो क्या बनाने वाले हैं, 10 वाला बनाने वाले हैं। मान लीजिए हम दो फॉर्मूले बनाने वाले हैं। 10x + y वाला बना लेते हैं पहले। तो क्या करेंगे, साइन x + y बटे cos x + y। बड़ा सिंपल है। अब क्या करें आगे, अगला कदम हमारा क्या होगा सर, तो खोल देंगे फॉर्मूला। और क्या होगा, यहाँ से ले लेते हैं, देखो ऐसे पकड़ लेते हैं। तो साइन x cos y प्लस cos x sin y और cos x cos y माइनस sin x sin y। ये आ गया बेटा। ऊपर नीचे यहाँ से फॉर्मूला देख के लगा दिया। अब फॉर्मूला 10 का है तो 10 में होना चाहिए, बट 10 वाला है तो 10 में होना चाहिए ना। तो कुछ ऐसा गुणा भाग कुछ ऐसा करो। 10x बने यहाँ, यहाँ 10y बने, तो क्या करूँ, यहाँ 10x बनना चाहिए। तो क्या करूँ, cos x cos y से भाग कर दूँ, ऊपर और नीचे बन जाएगा ना बेटा। तो साइन x cos y cos x cos y cos x sin y cos x cos y। ऊपर भाग हो गया cos x cos y से। नीचे भी कर लेता हूँ, cos x cos y cos x cos y माइनस sin x sin y और cos x cos y। देखो ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा राम जी। अब देखो जरा, ये cos y गया तो क्या बचा 10x। चलो sin y cos y, ये cos x गया तो बचेगा 10y। ये दोनों चले गए तो क्या बचेगा सर, 0 बचेगी जी नहीं, 1 बचेगा। sin x cos x ये बिल्कुल ये बचेगा 10x और 10y हो गया। फार्मूला तैयार हो गया, बन गया। अब यहाँ से दूसरा बना सकते हैं। y के स्थान पर क्या लिख दूँ, माइनस वाई रखने पर वो भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा 10x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, निशान बदल जाएगा, 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y। तो ये माइनस वाला भी तैयार हो गया बिल्कुल यहीं पे, चाहे यहाँ पे लिख के देख लें चाहे सीधा निशान बदल दो, है ना। तो 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कोट वाला भी निकल जाएगा। अब क्या चाहिए, कोट x प्लस वाई। यहाँ मुझे चाहिए कोट x प्लस वाई, कोट x प्लस वाई।
यही चाहिए मुझे। ओके, तो कैसे निकालूंगा इसको? होता क्या है, 1/10x+y होता है बेटा, ऐसे बस हो गया। तो ये ऊपर चला जाएगा 1 - 10x 10y, और वो नीचे आ जाएगा 10x + 10y। यहाँ से आगे लिख लेते हैं, देखो तो 1 - 1/cot x 1/cot y हो जाएगा ना। तो ये हो गया cot x cot y -1। यहाँ पे भी 1/cot 1/y, तो ये तो लघुत्तम होकर कट जाएगा नीचे वाला। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा cot x + cot y। ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? ये बन गया cot x + y का। क्या किया, 10 को बदल दिया, बस ये फॉर्मूला लगा दिया 10 वाला, इसे लिख के पलट दिया, जैसे भी हुआ ऐसा आ गया। 10 को किसने बदल दिया, कोट में। सर कैसे बदल दिया सर? बेटा यहाँ देखो 1/कोट करेंगे तो cot x cot y इधर पहुँचेगा, लघुत्तम बनेगा। यहाँ भी 1/कोट करेंगे तो वो लघुत्तम दोनों को नीचे आएगा, वो कट जाएगा, ये बचा रह जाएगा। करके देख लो, कुछ तुम भी तो करके देखो। ओके शाबाश। तो 10 और कोट फाइनल हो गए। चलिए कैसे निकाल रहे हैं समझ रहे हैं, तो एक बार बना जरूर लेना बेटा इसको, इनको एक बार जरूर बना लेना। और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ लेना बेटा एक बार, मतलब एनसीईआरटी में कोई सवाल मत छोड़ना। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लेना, ठीक, पूरी बुक को अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शाबाश। हाँ, अब एक फॉर्मूला इन्होंने लाइन बाय लाइन बना रहे हैं। cos 2x का फॉर्मूला एक बनाया हुआ है, और ये बनाया हुआ है 10 के पदों में। ये बनाया हुआ इस तरीके से बेटा, cos 2x 1 - 10² x और 1 + 10² x, ऐसा फॉर्मूला बना रखा है बेटा, ठीक। तो क्या कैसे बनेगा ये फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। cos 2x क्या होता है, बेसिक में हमारे पास ये होता है cos² x - sin² x। नीचे बेटा इसके 1 मान लो, तो इसे लिख दो cos² x - sin² x, और इस 1 को लिख दो बेटा sin² x + cos² x। 1 को लिख सकता है ना sin² थीटा + cos² थीटा, लिख सकता है ना इसको, क्योंकि बच्चे का सर ये कैसे आ गया। चलो तो क्या करना है इसका, इसको भाग भूग दे दे, cos² से भाग दे दे, 1 - sin² x बटे cos² x। ऊपर से क्या किया, cos² x कॉमन ले लिया, cos से भाग कर दिया। यहाँ पे भी यही कर दिया, 1 + sin² x और cos² x। तो क्या आया बेटा, 1 - sin cos यानी 1 - 10² x आ गया, और यहाँ 1 + 10² x आ गया। और चेंज कर लें तो ये देखो ऐसा होता है cot² x -1 और cot² x +1, ये भी हो जाता है देख। क्योंकि 10 को 1/कोट लिख लें तो ऐसा भी हो जाएगा। पर ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब हो गया सर कि ये तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। शाबाश। चलिए अब यहाँ पे इसी तरीके से sin 2x वाले को भी बदलना है बेटा 10 में, sin 2x वाले को 10 में बदलना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये किया है, sin 2x वाले को 10 वाले में बदलना है। सर मैं करके दिखा दूंगा सर, मैं बदल दूंगा, तो वीडियो को रोक के पॉज करके बदल के देख ले। sin 2x वाले को भी 10 पे ले जाना है। चलिए तो sin 2x क्या होता है बच्चों, 2 sin x cos x। तो क्या करें, 2 sin x cos x के नीचे भाग कर लें sin² x और cos² x प्लस लगा के, ऊपर नीचे cos² x से भाग कर दें, तो 2
साइन एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऊपर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर, ऐसा हो गया। देखो इस बराबर को यहाँ ना लगा, यहाँ लगा ले, हो गया ठीक। तो अब देख क्या नज़र आ रहा है मुझे, सर मुझे तो दिख गया, फॉर्मूला बन गया हमारा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर आ गया 2 tan x और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ गया, क्योंकि बेटा ये नंबर क्या होगा 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, यानी ये चीज़ किसके बराबर हो गई, ये होगी 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये ले बेटा, हो सकता है नहीं, हो जाता है, हाँ हो जाता है। अब आ गया tan 2x या tan 3x, tan 2x और tan 3x, मतलब ये छोटी सी चीज़ है, इसको भी देख लें, लगे हाथ, शाबाश, tan 2x और tan 3x, ओके शाबाश। चलिए अगली क्लास में ले लेंगे इसको, 40 मिनट की क्लास कर देते हैं बेटा अगले लेक्चर में।